राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन नाम से बुलाए जाने पर आज फिर से जया बच्चन भड़क गई। उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ से तीखी बहस की। जया बच्चन ने स्पीकर के टोन पर ही सवाल उठा दिया। इससे पहले भी इसी सत्र में वो रिकॉर्ड पे लिखे पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन संबोधित किए जाने को लेकर नाराज हो गई थी। जया बच्चन के बार बार इस तरह के व्यवहार को लेकर स्पीकर जगदीप धनखड़ ने कड़ी टिप्पणी की है और जया को अपने आचरण सुधारने की नसीहत दी है। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए honorable members, बैठिए I know how to deal with it. बैठिए जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here every day. I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No seat given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के व्यवहार और रवैये को लेकर नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष स्तरहीन राजनीति पर उतर आया है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे और देश में वह विघटनकारी शक्तियां जो देश को खंडित करना चाहती हैं, विभाजित करना चाहती हैं, तकलीफ में डालना चाहती हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष में हमें जब विपक्ष की आवाज दिखती है तो मुझे यह संशय होता है कि वह राष्ट्रीय पार्टियां, वह प्रादेशिक पार्टियां, क्या उनका एजेंडा देश को कमजोर करने का बन गया है। और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ब्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले, इसके लिए वो प्रेरित होती है। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभापति के साथ विपक्ष की बदसलूकी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने विपक्ष पर लोकतंत्र और संविधान के अपमान का आरोप लगाया। 12 बार मैं या तो विधानसभा में या लोकसभा में आया हूं, लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। ये केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने जया बच्चन के व्यवहार को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि जया बच्चन से सदन की मर्यादा का भी लिहाज नहीं किया। जिस तरह से संजय कुमार झा ने बिना नाम लिए कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। आज मैं देखा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, जो हाईएस्ट लीडर कांग्रेस की है, आप तो सबको बोलते हैं कि खड़ा होकर बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए। वो बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रही थी वहां से, वहीं से इंस्टिगेट हुआ है सारा चीज। उन्होंने वो बैठ करके इंस्टिगेट किया सारे माहौल को। उसके बाद सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए वहां पर, और वो आपके तरफ बार बार इशारा करके कुछ बोल रही थी बैठे बैठे। तो मैं तो यही कहूंगा, जो हमारे हाउस के नेता है आदरणीय जेपी नड्डा साहब, और जितने सीनियर लोग हैं जो भावना अपनी व्यक्त की है, ये जो बैठी हुई है, मैं देखा सबसे पहले उप सभापति ने एक बार उनका नाम लिया, उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया। आपने क्लैरिफाई किया इस चीज को कि जो आप नॉमिनेशन में कागज देते हैं, जो आता है वही नाम लिया जाता है, और उसका प्रोसेस है चेंज करने का, आप चेंज कर सकते हैं ना। आज फिर वो बैठ करके ऑब्जेक्शन कर रही थी। अगले दिन वो अखबार में छपता है, न्यूज़ बनता है, हेडलाइन बनता है, मैं देखता हूँ डिजिटल चैनल पे चलता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार आना इन लोगों को पच ही नहीं रहा है कि कैसे हो गया ये चीज। सच्चाई ये है और कोई वजह नहीं है। इसीलिए हम सब लोग चाहते हैं कि आपका चेयर, आपका इंस्टीट्यूशन, जो जैन जी कह रहे थे, कॉलीग कैसे हो गए भाई? इस चेयर का अपना सम्मान है, आप वहां से डायरेक्शन देते हैं, आप वहां से रूलिंग देते हैं। तो मैं यही अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से यही निवेदन करूंगा कि क्योंकि ये बार बार ये होता रहेगा, और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर, आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। आपको एक बार देखना पड़ेगा। मैं देखता हूं आप बहुत अकोमोडेट करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं देखता हूं वो लोग मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन आप तब भी सब बात समझते हुए भी आप उनकी बात को, उनके भावना को अकोमोडेट करते हैं, ज्यादा मौका देते हैं उनको। लेकिन ये उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, कहीं से अप्रिशिएट नहीं करते हैं।